एवरीवन, वेलकम टू सोमा बाय नितिका, जहां पर हम बात करते हैं, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं अलग अलग चीजों के बारे में, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपकी साइकोलॉजी हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, साइंस हो, और साथ ही साथ हम लेकर आएंगे अलग अलग साइंस रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड पॉडकास्ट आप सभी लोगों के लिए with our episodes of Soma Speaks। बट आज के हमारे एपिसोड्स में जिस चीज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, जिस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ, गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है हर जगह पूरे इंडिया में, है ना। और इसी गणेश चतुर्थी के उत्सव में हर कोई लाइफ लेसन्स की बात करता है कि गणेश जी से हमारे को क्या क्या लाइफ लेसन सीखने को मिल सकते हैं। पर मेरा ये मानना है कि हम लाइफ और रिलेशनशिप को अलग कर ही कैसे सकते हैं। हमारी लाइफ में हर एक रिलेशनशिप मैटर करता है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हमारे पार्टनर, सिग्निफिकेंट पार्टनर्स के साथ हो, किसी के साथ भी हो। हर एक रिलेशनशिप बहुत ज्यादा मैटर करता है। और आज हम वही सीखने वाले हैं, रिलेशनशिप लेसन्स फ्रॉम गणपति बप्पा दिस गणेश चतुर्थी। आप सभी लोग जानते हैं कि गणेश जी की दो पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि जो आपका फेम, आपका वेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी को डिनोट करता है, और सिद्धि जो आपकी एक स्पिरिचुअल पावर, आपकी एक स्पिरिचुअल एनर्जी, और यहाँ तक कि आपकी कहीं ना कहीं आपके फेम को भी डिनोट करता है। यानी कि एक तरफ वेल्थ तो एक तरफ फेम, एक तरफ आपकी प्रॉस्पेरिटी तो एक तरफ आपका स्पिरिचुअल स्किल, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी। ये दोनों का बैलेंस आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, वो हमारे गणेश जी हमारे को बताते हैं कि यहाँ पर हमारे आसपास हर एक रिलेशनशिप में हमारा ये दोनों चीजों का होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मेन एंड वुमेन डू नॉट जस्ट कम्युनिकेट डिफरेंटली। वो सिर्फ आपस में बात अलग तरीके से नहीं करते, आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग लेवल्स अलग नहीं होते, बल्कि किस तरीके से वो प्यार करते हैं, किस तरीके से उन्हें प्यार करना पसंद है, किस तरीके से प्यार लेना पसंद है, हर एक सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना, देयर नीड्स, everything, their responses, the way they behave is entirely different। तो लेसन्स भी मेन एंड वुमेन के लिए डिफरेंट होंगे। सबसे पहले तीन ऐसे लेसन्स जो आप चाहे मेल पार्टनर हो या फीमेल पार्टनर हो, आप दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वो है लेट गो ऑफ योर ईगो। अ रिलेशनशिप इज डैमेज्ड, अ रिलेशनशिप इज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ ईगो। दिस ईगो इज द बिगेस्ट, आप कह सकते हो सबसे बड़ा दुश्मन आपके रिलेशनशिप का, चाहे वो आपके अंदर हो, चाहे वो आपके पार्टनर के अंदर हो। ईगो की कोई जगह नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर ज्यादा इगोइस्टिक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके पर आप में ज्यादा ईगो आती है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एंडिंग दिस ईगो, और यू आर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एंड दिस ईगो एज सून एज पॉसिबल। अगर हमारे विघ्नहर्ता, जो कि मैं कह सकती हूँ हमारे भगवानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा, जो सबसे पहली पूजा जिनकी हो जाती है, अगर उनके अंदर ईगो आ जाए तो फिर क्या ही होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो नीड ऑफ ईगो, नो मैटर इन व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप यू आर। नेक्स्ट कॉमन लेसन वुड बी एम्ब्रेस ईच अदर्स इम्परफेक्शंस। बहुत सारे लोगों को ना अलग अलग इनसिक्योरिटीज है। आप रिलेशनशिप में हैं, आपके फीमेल पार्टनर को, आपके मेल पार्टनर को ऑलरेडी बहुत इनसिक्योरिटीज हैं यार अपनी लाइफ में। उनको कभी ये लग रहा है कि शायद दे आर नॉट गुड इनफ, या मे बी वो अच्छे से बोलते नहीं हैं, वो सुंदर नहीं लगते हैं, कोई अगल बगल का उनको कुछ भी कह के चला जाता है, आपके बारे में भड़का देता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू बी इनसिक्योर अबाउट। सो प्लीज मेक श्योर कि आप एक दूसरे की इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस कर रहे हो। आप शायद उनकी इनसिक्योरिटीज को कम तो नहीं, लेकिन उनकी इम्परफेक्शंस को इतना भी अगर एहसास दिला पा रहे हो कि नहीं, whoever you are, whatever you are, however you look, you are still very fine for me। सिर्फ एक इतनी सी चीज उनकी अनलिमिटेड, उनकी इतनी सारी इनसिक्योरिटीज को एकदम से खत्म कर सकता है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एम्ब्रेसिंग ईच अदर्स इम्परफेक्शंस। बहुत लोग हैं यार यहाँ पे तोड़ने के लिए, बहुत लोग हैं एक दूसरे को बुरा फील कराने के लिए, कभी तो अच्छा फील करा दो। लास्ट कॉमन लेसन वुड बी माइंडफुल। बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर स्पीकिंग। क्या आप बोल रहे हो? क्या आपका शब्द आपके पार्टनर को बुरा लगा सकता है? क्या मजाक में भी आप कोई ऐसी चीज बोल रहे हैं जो शायद उनकी किसी इनसिक्योरिटी को हार्म कर रहा है, किसी भी तरीके से उनको बुरा फील करा रहा है? अगर ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखना शुरू कर देना, सो मैक्सिमम ऑफ द फाइट्स विल बी रिजॉल्व्ड। और सिर्फ यही सोच ले कि आज जो मैं एक ऐसा शब्द यूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो शायद उनको हर्ट करते, कल वो क्या जब पलट कर मेरे पे आएगा, सो वेल आई बी एबल टू बेयर इट।
only this one thought can legit change the way you speak. Be very mindful with what you are speaking. गणेश जी ने अपनी इतनी सारी परिस्थितियों को बदला है सिर्फ जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो बातों को पिरोते हैं, उस सरलता में, उस इतनी स्वीटनेस में उन्होंने बहुत बड़े बड़े युद्ध, बहुत बड़े बड़े राक्षसों का सामना किया है। और आपके लिए तो एक छोटी सी चीज है कि आपको अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशनशिप में, नो मैटर द रिलेशनशिप इज विद एनीबडी, विद योर मदर, विद योर फादर, विद योर सिबलिंग, just you have to be mindful with what you are speaking. This is very important. चलते हैं कुछ ऐसे lessons पर जो एक मेल और एक फीमेल के लिए अलग है। सबसे पहली बात, listen more, speak less. अब ये दोनों के लिए अलग कैसे है? A male should always try to understand कि एक फीमेल सिर्फ अपनी बातें सुनाना चाहती है। She is 100 times more sensible than you. उनको सिर्फ अपनी बातें शेयर करनी है, उनको सिर्फ अपनी बातें बतानी है। वो जरूर आपसे एडवाइस लेना चाहती है, वो जरूर आपके साथ 2-way कम्युनिकेशन रखना चाहती है, पर उससे ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी बातों को सिर्फ बताना चाहती है, सुनाना चाहती है। She just wants to share whatever she is feeling. That is very important. So all the males out there, please थोड़ा सा सुनना सीख लो, थोड़ा सा ये देख लो कि आपको बोलना कम चाहिए और सुनना ज्यादा चाहिए। अगर हम यही चीज फीमेल्स पे अप्लाई करें, सो ऑल द फीमेल्स आउट देयर, यू नीड टू स्पीक लेस। कई बार एडवाइस देते देते आप लोग ये भूल जाते हो कि शायद आपके मेल पार्टनर को एडवाइस की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये उनकी एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि अगर हमारी फीमेल पार्टनर हमारे इतनी छोटी छोटी चीजों पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती, तो ये पार्टनर ये कैसे सोच सकती है कि ये हमारे साथ एक फ्यूचर देख रही है या हम इसका फ्यूचर में ध्यान रख सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्पीकिंग लेस। कई बार उनको ना वो सुनाना चाहते हैं, ना वो सुनना चाहते हैं, they just want to be in the moment. So please all the males out there, try to listen more, and all the females out there, please speak less. चलते हैं अलग लेसन पे, अलग हमारा लास्ट 5th लेसन जो मेल और फीमेल के लिए अलग है। One for all the males out there, please be a little curious. Be a little curious about your girl. क्या लिपस्टिक शेड पसंद है, क्या उनको कपड़े पसंद है, क्या उनका फेवरेट कलर है, किसी और की नहीं है, आप ही की है। तो अगर आप थोड़ा सा क्यूरियोसिटी उनके लिए दिखा देंगे ना कि उनको खाने में क्या पसंद है, मीठा पसंद है, तीखा पसंद है, गोलगप्पे किस तरीके के पसंद है, यहाँ तक कि किस तरीके की मूवीज देखनी वो पसंद करती है, थोड़ा सा टाइम भी अगर आप क्यूरियोसिटी में, इफ यू आर अ लिटिल बिट क्यूरियस अबाउट योर गर्ल, शी कैन बी so simple to handle. She can be so into you और आपके रिलेशनशिप में significant changes आपको देखने को मिलेंगे. All you have to do is just be a little curious about her. Similarly, for all the females out there, please be a little humble with your man. दुनिया की ऐसी इतनी बैटल्स है ना, इतनी बैटल्स है जो लड़ रहे हैं, जिन बैटल्स के बारे में शायद आप भी नहीं जानते, उनकी घर की तरफ से, उनके काम में ऐसे बैटल्स है जो शायद अगर आपके सामने आए ना तो आप उनकी तरफ ही जाएंगे। तो आपको बस इतना सा काम करना है कि हम्बल रहना है, कि अगर शायद गुस्से में आपका the male partner has said something to you, just let that go. क्योंकि अगर आज let go कर दिया ना तो realization उसको जरूर होगा, सॉरी बोलने वो आपको जरूर आएगा, बट अगर आप humble नहीं हुए तो वो एक हल्की सी आपकी बात भी उसको बहुत चुभ सकती है। So please be a little humble. So all you have to do is just इतने से आपको चीजें करनी है आपके relationship के लिए। I don't know why people make relationships so difficult. I feel that this is the most purest एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग जो हमारे को इस दुनिया में मिल सकती है। और गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे अपनी चीज़ों को सुधारने के, तो सुधारिए। हमारे गणपति बप्पा लाइफ लेसन्स में रिलेशनशिप लेसन्स भी बहुत अच्छे देते हैं और ये सब उन्हीं की तरफ से आए हुए हैं जो मैं आप तक लेकर आई। और अगर हम गणेश चतुर्थी की बात कर ही रहे हैं तो गणेश जी द गॉड ऑफ विजडम, इंटेलिजेंस, जो कि बुद्धि की बात करते हैं, बुद्धि के बारे में हमारे को सिखाते हैं। तो मेरे इसी चैनल पर, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे पॉडकास्ट स्टार्ट हो रहे हैं, जो पहला एपिसोड है जो आपको देखने को मिलेगा मेरे इस चैनल पर, सोमा स्पीक्स का पहला एपिसोड आपको मिलने वाला है न्यूरो साइंस के ऊपर, यानी कि हमारे मस्तिष्क के, हमारे दिमाग के साइंस के बारे में। सो मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज अब आपको ऐसी बहुत वीडियोस और पॉडकास्ट देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, चाहे वो पॉडकास्ट का हो या चाहे हमारी वीडियो हो। थैंक यू।